सिटी न्यूज के इस बेहद खास कार्यक्रम में सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत हुई है, तो यानी कि बहुत ज्यादा खबरों की गहमा गहमी रहने जा रही है। नया सवेरा के जरिए हमारी कोशिश होगी अगले 1 घंटे में आपको देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों से अपडेट कराने के लिए। अरविंद केजरीवाल के लिए जहां आज का दिन बेहद अहम है, तो वहीं मौसम की मार से इस वक्त किस तरह से पूरा देश जूझ रहा है उसकी भी एक झलक आपको दिखाएंगे। साथ ही अगले 1 घंटे तक मेरे साथ होंगी मेरी सहयोगी भावना नैयर। धन्यवाद जया, सुप्रभात। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर, और साथ ही साथ क्या दिन भर में गतिविधियां रहने वाली है उस पर भी हम नजर डालने वाले हैं। जिस तरीके से जया ने बताया कि शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकती है फैसला। उसके अलावा आज महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव जो अगले 3 महीने में होने वाली है उसको लेकर आज भाजपा की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। इसके साथ साथ बढ़े हुए बिजली के दामों की दिल्ली में आज भाजपा करने वाली है विरोध प्रदर्शन, बोलने वाली है हल्ला बोल, और 14 भाजपा कार्यालय हैं जिस पर करने वाली है विरोध प्रदर्शन। इसके अलावा खबरें रहेंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जहां आज ओली लेने वाले हैं पद और गोपनीयता की शपथ। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में 4थी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसके अलावा खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में आज सुनवाई। ईडी का दावा, घोटाले में किंग पिन है केजरीवाल। दिल्ली में महंगी बिजली पर बीजेपी का हल्ला बोल, सभी 14 बिजली कार्यालयों पर आज होगा प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज मुंबई में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक, सीट बंटवारे और चुनावी तैयारियों पर होगी चर्चा। भारी बारिश के कारण केरल के 5 जिले और पूरे गोवा में आज स्कूल बंद। कर्नाटक और कोंकण में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। जानलेवा हमले के बाद मिलवाकी पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में शामिल होंगे ट्रंप पार्टी नामित करेगी राष्ट्रपति उम्मीदवार। आज नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे केपी शर्मा ओली, 4थी बार संभालेंगे कार्यभार। स्पेन के लिए खेलों में सुपर संडे, यूरो कप में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 4थी बार जीता स्पेन। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन का खिताब। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देश भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं और शुरुआत करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम और खास होने वाला है। दरअसल आज दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी है। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर फौरी रोक लगा दी थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत के आदेश को बरकरार रखता है या फिर उसे पलटता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि अगर केजरीवाल को नियमित जमानत किसी भी जगह लंबित हो तो उस पर फैसले का असर नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के इसमें जमानत पर पुनर्विचार को लेकर 2 अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं। 11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी, लेकिन जस्टिस संजय कुमार ने मामले से खुद को अलग कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस पर दोबारा विचार करने को लेकर याचिका लगाई थी। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए। हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास सारथी जुड़ रहे हैं। विकास, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि आज अरविंद केजरीवाल के लिए महत्वपूर्ण और खास दिन है। दिल्ली हाईकोर्ट क्या नरमी बरतेगा या फिर
अरविंद केजरीवाल करना होगा और इंतजार? देखिए, हाईकोर्ट में जहां तक सुनवाई की बात है तो वो अपनी मेरिट्स पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी शुक्रवार को जो उनको अंतरिम जमानत दी थी उसके ग्राउंड्स अलग थे, और उसमें खास बात यह कि कोर्ट ने अलग से इस बात का जिक्र किया था कि नियमित जमानत से जुड़ी अगर उनकी कोई याचिका किसी भी अदालत में लंबित है तो उस पर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर नहीं होगा, यानी अंतरिम जमानत वहां पर लागू नहीं होगी। तो नियमित जमानत पर हाईकोर्ट क्या करता है ये देखना होगा, क्योंकि पहली दृष्टि में, प्रथम दृष्टया कोर्ट को ये लगा था, हाईकोर्ट को, कि निचली अदालत ने जो आदेश दिया था अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने का, उसमें कई खामियां हैं। उन्हीं खामियों पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। मसलन ईडी की तरफ से कहा गया था कि उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया, उन्होंने जो रिटन सबमिशन दिए थे उन रिटन सबमिशन पर गौर नहीं किया निचली अदालत के जज ने। और तीसरी बात, जो एक ट्विन कंडीशन होती है कि पीएमएलए में तभी जमानत दी जाती है जब कम से कम एक शर्त पूरी हो रही हो, या तो कोर्ट को ये लगता हो कि व्यक्ति प्रथम दृष्टया निर्दोष है और आगे भविष्य में इस तरह का कोई अपराध दोबारा नहीं करेगा, या फिर सरकारी वकील उसका विरोध ना कर रहे हो। सरकारी वकील ने यह कहा कि जब उनको बहस का ही मौका नहीं दिया गया तो ये कंडीशन बेल की कैसे फुलफिल हुई। हाईकोर्ट ने भी इसको प्राइमा फेसाई माना है कि गलती हुई है लोअर कोर्ट से, इसीलिए केजरीवाल की दिक्कतें खत्म हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कहना गलत होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखना होगा कि आज कितना जो अहम दिन है केजरीवाल में, क्या कुछ निकल कर आता है। अदालत की तरफ से डर भी बढ़ती जाती है कि या जो उनकी मुश्किलें जो चल रही हैं वो इसी तरह से जारी रहेंगी। फिलहाल यहाँ पर शिकंजा कसता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर खबरों में अगर आगे बात करें तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली की सियासत भी इस वक्त तेज हो गई है। यहाँ पर मुद्दा है महंगी बिजली का। इस मुद्दे पर दिल्ली भाजपा आज सभी 14 बिजली कार्यालयों में प्रदर्शन करेगी। दरअसल बिजली खरीद समझौता शुल्क और अन्य अभी भार लगाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर महंगी हो गई है, और इस पर भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है और घोटाले का आरोप लगा रही है। बिल्कुल, इसी के चलते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और भाजपा ने इस मुद्दे पर आप सरकार को घेरते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार ईमानदारी से बिजली का बिल भरने वाले हर व्यक्ति को लूट रही है। पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर महंगी बिजली पर यहाँ पर भाजपा का हल्ला बोल है अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, और इस पर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजयनगर से कृतिका हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही मुकेश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। तो यहाँ पर महंगी बिजली पर हल्ला बोल, क्या कुछ इस वक्त ये अगर हम बात करें, मुकेश शुक्ला हमसे जानना चाहते हैं क्या है ये पूरा सरचार्ज का मामला, किस तरह से यहाँ पर आम नागरिक को पर सरचार्ज लगाकर उसे किस कह सकते हैं, किस तरह से बेवकूफ यहाँ पर बनाया जा रहा है? बिल्कुल जया, जिस तरह से देखिए पीपीएसी चार्ज लगाया, फिर पेंशन सरचार्ज लगाया। एक तरफ आप कहते हैं कि दिल्ली में बिजली मुफ्त है, जिसके दम पर केजरीवाल एंड कंपनी ने अपनी राजनीति को यहाँ पर मजबूत किया था, अपनी जड़ें मजबूत करी थी, पानी फ्री किया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस तरह से ये बैकडोर जो चार्जेस लगा रहे हैं, यानी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, और उसकी जो मार है वो सीधे जनता की जेब पर लग रही है, क्योंकि जनता इससे बिल्कुल अनजान है कि वो तो ये मान के चल रही है कि बिजली बिल जो है वो फ्री है, लेकिन उनके जब बिल आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं 8,000 बिल कहाँ से आ गया, 7,000 कहाँ से आ गया, जो 2,000 आता था या नहीं आता था। अब ऐसे में ये जो पीपीएसी चार्जेस है, इससे निश्चित तौर पर जो सरकार जो है वो अपना जो है वो वॉलेट भरने की कोशिश कर रही है, अपने पैसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। और उसको लेकर के आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है वो 14 जगहों पर इस समय उनकी टीम जो है और भाजपा की पूरी टीम जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। और वो सीधे सीधे कल कह रहे थे कि वो जनता के साथ खड़े हैं, उनकी सरकार जनता के साथ खड़ी है, और ये बताना चाहती है कि इस तरह की मनमानी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। जिस तरह से केजरीवाल का ये अटल रवैया है, जैसे विकास सारथी बता रहे थे, उनकी मुश्किलें ना तो कोर्ट से खत्म हो रही हैं, ना तो जनता के बीच से खत्म हो रही हैं। अब उनकी लड़ाई जनता के बीच तक पहुंच गई है और जनता यहां पर उनको घेरने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उनको घेरने की कोशिश कर रही है और इस सरचार्ज के खिलाफ वो कह रहे हैं ये सरचार्ज हटा के ही मानेंगे और बताएंगे कि जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी क्यों खड़ी है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा पानी को लेकर के पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया, टैंकर्स देखे, वो तस्वीरें देखी। 2-3 दिन से तो द्वारका जैसे इलाकों में पानी नहीं आया, जहां पर कितने हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। कल के अखबार में था कि 3 दिन बाद द्वारका वासियों को पानी मिला, और उसके बाद अब ये बिजली की मार जो है वो। जी मुकेश, इसके साथ साथ हमारे साथ कृतिका भी जुड़ी हुई है। कृतिका,
कृतिका से जुड़ेंगे, लेकिन मुकेश आपसे पहले जानना चाहेंगे, मुकेश जिस तरीके से इस परचेज सेस की बात हो रही है, पीपीएसी की बात हो रही है, कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि साल 2015 में ये सिर्फ 1.5 गुना था और अब बढ़कर ये 37% तक पहुंच चुका है। अगर इसको देखें तो अब बिजली का बिल कितना ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि दिल्ली में 200 यूनिट जो बिजली है वो फ्री है। बिल्कुल भावना, आपने सही कहा। जिस तरह से 2015 में ये 1.5 था, उसके बाद ये बढ़ गया और उससे पहले ये बहुत ही कम था, यानी 13-14 के आसपास से ना के बराबर था। लेकिन अब ये वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जिस तरह से आम जनता की जेब में जो है वो डाका डालने की कोशिश की जा रही है और उसका सीधा मुनाफा बिजली कंपनियों को देने की कोशिश की जा रही है, उनके वॉलेट भरने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से जो सरकार है वो कहीं ना कहीं प्रदेश को इस तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। वो ये कहते हैं कि हम नहीं ले रहे हैं, कंपनी को देना है, क्योंकि कंपनी के जो बैकलॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उनको भी कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। ऐसे में ये जो सीधा सीधा अमाउंट है जो सरकार को अपने खाते से देना था, अगर वो कह रहे थे कि सरकार के पास पर्याप्त पैसा है, क्योंकि केजरीवाल ने कई बार ये स्टेटमेंट दिया और उनकी जो सहयोगी मंत्री उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए कि सरकार फुलफिल है, उनके पास पैसा है, वो जनता के किसी भी पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वो जनता को ही लूट करके और फायदा किसी और को दे रहे हैं, जैसे उन्होंने शराब घोटाले में किया। अब ये बिजली कंपनियों को इसका सीधा सीधा फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है ये जगह जगह चलाया जाएगा। 14 जगह पर होगा। कड़कड़डूंगा में खुद प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होंगे, मनोज तिवारी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे, तमाम सांसद भी होंगे इसमें। तो ये सब लोग एक साथ हल्ला बोल करेंगे और केजरीवाल के ये जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनकी कंपनी है, जो उनके लोग हैं, जिस तरह से वो डायरेक्ट इसका फायदा जो है वो निजी कंपनियों को देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और वो जनता के बीच में पहुंचना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो सेस लगाया गया है उसके चलते जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर भाजपा की तरफ से हो रहे हैं और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरकार के पास फिलहाल किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं है कि आखिर क्यों जनता से इस तरह की लूट की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल कृतिका हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। कृतिका का रुख करेंगे। कृतिका, यहाँ पर भाजपा की तरफ से जबरदस्त हल्ला बोल, 14 कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ रणनीति यहाँ पर रहेगी, साथ ही किस तरह से सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश है, उनसे जवाब मांगने की कोशिश है यहाँ पर भाजपा की? देखिए जया और भावना, अगर हम शुरुआत से देखें तो इससे पहले भी बिजली के बिल जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। हर साल तिमाही के लिए 1.5% जो है वो बिजली बिल में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए। लेकिन जब से 2015 की अगर हम बात करें, जब से दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है दिल्ली में, तब से 2015 से हर साल 1.5% बढ़ाया तो जाता है, लेकिन उसके बाद में उसे कम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से सरचार्ज लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस बार हैरानी की बात यह है कि वो सरचार्ज 1, 1.5 या 2% नहीं, बल्कि पूरे 8% से ज्यादा ये सरचार्ज लगाया गया है, जिसका सीधा असर जो है वो कंज्यूमर की जेब पर पड़ रहा है, दिल्ली की जो जनता है उसकी जेब पर पड़ रहा है। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है, इससे पहले भी जब विरोध प्रदर्शन किया गया था तो अरविंद केजरीवाल से सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग की गई थी। अब उसके बाद में आज जो है किसी भी तरह से ये कोशिश की जाएगी और दबाव बनाने की कोशिश होगी कि जो सरचार्ज बढ़ाया गया है, साथ ही पेंशन ट्रस्ट के नाम पर जो चार्ज है वो बढ़ाया गया है, उसे किसी भी तरीके से कम किया जा सके और उसको वापस लेने का फैसला दिल्ली सरकार ले। सबसे अहम कोशिश यही रहेगी आज जो प्रदर्शन होने वाले हैं दिल्ली में 14 जगह पर। जया। कृतिका, लेकिन ये कहीं ना कहीं भाजपा ये आरोप लगा रही है कि उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। और कृतिका, हमने देखा है कि इससे पहले दिल्ली में जल संकट आया, फिर जल भराव की स्थिति आई और अब बिजली का जो करंट जो है वो उपभोक्ताओं पर लग रहा है बिल के तौर पर। इस तरीके से उपभोक्ता लगातार परेशान नजर आ रहे हैं और भाजपा कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार पर दबाव बनाया जाए। और आज जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन है वो चाह रही है कि ये पीपीएसी का जो सरचार्ज लगाया गया है वो सरकार जो है वो वापस ले ले। इससे उपभोक्ताओं को क्या फायदा मिलेगा और क्या ऐसे नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है पीपीएसी को वापस ले लेगी? देखिए, अभी तक अगर हम देखा जाए दिल्ली सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका ये सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी
ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सीधे कंज्यूमर की जेब पर पड़ रहा है और इसको लेकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता बल्कि जो दिल्ली की जनता है उनसे भी जब हमने बात करने की कोशिश की है तो उनका भी सीधे तौर पर यही कहना है कि ये गलत है। जहां एक तरफ फ्री बिजली का वादा करते हैं वहीं दूसरी तरफ बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर देते हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि इस बात का दिल्ली की जो जनता है उसे पता ही नहीं था। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तब दिल्ली की जनता को इस बात का पता लगा है कि आखिर उनके जो बिजली के बिल हैं वो क्यों बढ़े हुए आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो आज जब 14 बिजली घरों पर ये प्रदर्शन होगा तो उसके बाद में फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि ये गलत अफवाह उड़ाई जा रही है, सिर्फ भ्रामक खबरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस फैला रही है। लेकिन अब देखना होगा जी कृतिका, ये तो दिखेगा बिजली के बिल पर कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार कह रही है कि उपभोक्ताओं पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा, बिजली के बिल बढ़कर नहीं आएंगे, लेकिन बिजली के बिल साफ तौर पर दर्शाएंगे कि क्या बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं। फिलहाल आज जो धरना प्रदर्शन है उस पर आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल मुकेश और कृतिका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इन ताजा जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, तो किस तरह से यहाँ पर हल्ला बोल भाजपा का है अरविंद केजरीवाल सरकार पर, इस पर लगातार हम आपको खबर दिखाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, नया सवेरा का सफर जारी है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लोकसभा चुनावों के बाद आने वाले विधानसभा चुनावों की। लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दलों की ओर से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच अब खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज मुंबई में भाजपा की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के प्रभारी सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीटों के बंटवारे के साथ साथ चुनाव की रणनीति, चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। इससे पहले शनिवार को मुंबई में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा और बीएमसी चुनाव पर चर्चा के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक की थी। और आइए अब बात कर लेते हैं मॉनसून की मार की। देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है। भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के 23 राज्यों में बारिश होने की संभावना है। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और दक्षिणांतरी कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके कारण इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नागालैंड, गुजरात, केरल और माहे में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, विदर्भ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम, मध्य और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं। तो पूरे देश में सक्रिय है इस वक्त मॉनसून। 3 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट, तो वहीं 10 में ऑरेंज अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है।
तो इस समय कई राज्यों में मानसून की मार जो है वो देखने को मिल रही है। बारिश आफत बनकर आई है और आपको बता दें कि 3 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 10 में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में भी मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून से लगातार हो रही बारिश से कई लोग जो हैं वो परेशान हैं। और इसके मद्देनज़र शिक्षा निदेशालय ने गोवा में आज को फाउंडेशन 1 से कक्षा 12 तक के शैक्षणिक संस्थानों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी है। तो गोवा में आज छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये कहा है कि गोवा में आज बारिश होने वाली है और इसके चलते आज फाउंडेशन 1 से कक्षा 12 तक के शैक्षणिक संस्थानों के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि गोवा में भारी बारिश और रेड अलर्ट का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देश भर में बारिश को लेकर इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है कई राज्यों में। केरल की बात करें तो केरल में मानसून विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज मलप्पुरम, कन्नूर, एर्नाकुलम और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी और तटीय इलाकों में हाई अलर्ट इस वक्त है। तो केरल में भी अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और देश भर में इस वक्त मानसून को लेकर किस तरह हाल है, कैसे बेहाल है आम जनजीवन, आइए जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई से श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो वहीं लखनऊ से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं यहाँ पर श्यामा का। श्यामा, मुंबई की जलमग्न सड़कें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा में लगातार बारिश का कहर जारी है। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त मौसम विभाग की ओर से भी और राज्य की स्थिति को लेकर भी? तो लगभग पूरा जून जो था एक तरीके से बहुत स्लो मानसून रहा, लेकिन जुलाई में काफी रफ्तार पकड़ा मानसून ने। और अगर हम अभी फिलहाल की बात कर लें तो कई सारे जिले हैं महाराष्ट्र के जो जलमग्न हैं। अगर हम बात करें घाट के इलाकों की, तो घाट के इलाकों को स्पेशली एक तरीके से ये हिदायत दी गई है कि जो लो लाइंग एरियाज है या जो जितने भी इलाके हैं नदी से जुड़े हुए, उन पे ज्यादा सतर्कता बनाई रखी जाए, क्योंकि वहां पर पानी भर सकता है, वहां पे जल जमाव हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंधुदुर्ग के लिए रेड अलर्ट दिया गया है और वहीं साथ ही ऑरेंज अलर्ट दिया गया है रायगढ़, कोल्हापुर, सतारा के लिए। तो ये सारे जगह हैं जहां पर नजर बनाए रखनी होगी। साथ ही अगर मुंबई की बात करें तो सुबह 6:30 बजे हाई टाइड बताया गया था, जो 3.5% जितनी लंबी इसकी हाई टाइड्स थी। इसके अलावा मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिंधुदुर्ग जिले की अगर हम बात करें तो जो घाट का इलाका है वहां पर जो रास्ता है वहां पर बोल्डर गिरने की वजह से रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है। वहीं कोंकण रेलवे की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देखिए बारिश शुरू हो चुकी है। कोंकण रेलवे की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो एक टनल का इलाका है वहां पर सॉल्ट स्लिपेज हुई है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं, रूट्स हैं, उन्हें डायरेक्ट रीरूट किया गया है या उन्हें रीशेड्यूल किया गया है या उन्हें बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में काफी ज्यादा जरूरत है एहतियात बरतने की। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि मॉनसून अभी काफी सक्रिय है महाराष्ट्र में, तो नजर बनाए रखनी होगी सभी को। जी श्यामा, जिस तरीके से आपने बताया कि मॉनसून जो है मुंबई में काफ़ी सक्रिय है और कई जो ज़िले हैं वो जलमग्न हो गए हैं, जनजीवन कितना अस्त व्यस्त है? क्योंकि कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि इस तरीके की एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि आप घर से ना निकलें और जो लोग काम पर निकल रहे हैं वो भी घर से काम करें। देखिए, अगर हम मुंबई की बात कर लें तो मुंबई में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मुंबई में येलो अलर्ट किया गया है। 2 दिन पहले मुंबई में भी ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन फिलहाल ये इसे नीचे करके येलो अलर्ट कर दिया गया है। अगर हम बाकी इलाकों की बात करें, जैसे घाट के इलाके हैं, वहां पर जाहिर सी बात है कि ऑरेंज अलर्ट बनाए रखा गया है। जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो गया है। अगर हम पेन, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर, ये सब इलाकों की अगर बात करें, तो जिलों की बात करें, तो यहाँ पर जो लो लाइन एरियाज हैं वहां पर पानी भर गया है, जलमग्न हो गए हैं और जिसकी वजह से घरों में भी पानी आ चुका है। घरें काफी ज्यादा अफेक्ट हुई हैं और लोग ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। कई सारे जगहों पर उन्हें शिफ्ट भी कर दिया गया है, कैंप में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अपना घर छोड़ के उन्हें कैंप में रहना पड़ रहा है। तो काफी ज्यादा मुसीबत का सामना महाराष्ट्र के कई जिलों के लोगों को करना पड़ रहा है और ये मुसीबत अब कहा जा रहा है कि कुछ दिन और ऐसे ही होने वाला है। बिल्कुल, तो मुंबई में इस वक्त भी
बारिश हो रही है, जिसकी झलक हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर करीब 23 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है बारिश को लेकर। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से कर्नाटक में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और आइए अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां पर डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में इस साल अब तक 9000 से अधिक मामले मिल चुके हैं। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही कई लोगों की मौत भी डेंगू से हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस साल अब तक 7 लोग डेंगू के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका क्षेत्रों में इस साल जनवरी से 13 जुलाई तक 2830 मामले दर्ज किए गए हैं, जो राज्य में सबसे ज्यादा हैं। लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए कर्नाटक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो कर्नाटक में इस समय डेंगू का डंक जो है वो देखने को मिल रहा है और डेंगू का मच्छर पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। 9000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो डेंगू के सामने आ चुके हैं कर्नाटक में। बेंगलुरु से हमारी संवाददाता शुभा हमारे साथ जुड़ चुकी है। शुभा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कर्नाटक में 9000 से ज़्यादा मामले अब तक रिकॉर्ड में आ चुके हैं, किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, राज्य सरकार का किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है वो इस डेंगू के डंक के प्रकोप से निपटने के लिए काम कर रहा है? की बात करें तो कर्नाटक में 445 पॉजिटिव केसेस आए हुए हैं, जिसके चलते हम ओवरऑल देख सकते हैं 9527 केसेस कर्नाटक में अभी पॉजिटिव केसेस आए हुए हैं और 66 केसेस कल एक्टिव हुआ है जो पॉजिटिव रिपोर्ट में आ चुके हैं, जिनको हम पॉजिटिव और एक्टिव केसेस बोलते हैं। जैसे 66 लोगों का डेंगू जो पॉजिटिव केसेस आए हैं। ओवरऑल कर्नाटक में इस बार 308 केसेस अभी एक्टिव केसेस है। हम डेथ की बात करें तो 7 लोग ऑलरेडी जो डेथ हुआ है जिसके कारण है डेंगू। अभी हम देख सकते हैं 0 से 1 साल के उम्र में जो बच्चे लोग होते हैं, जिनको चाइल्ड में 17 चाइल्ड ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, जिनको एक्टिव केसेस बोलते हैं, और 171 केसेस जो अब तक हमें चाइल्ड में जो डेंगू प्रकरण नजर आए हुए हैं। और टेस्टिंग जो बात करें तो पिछले दिनों में बोल रहे थे कि ज्यादा टेस्टिंग के पैसे ले रहे हैं, इसलिए लोगों को तकलीफ हो रहे हैं। उसके बाद इन्होंने टेस्टिंग का भी कम करवाया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में दोनों में भी टेस्टिंग किए जा रहे हैं। 2630 केसेस को कल टेस्ट किया है, जिसमें हम देख सकते हैं आज तक जो 6828 केसेस को अभी तक टेस्ट कर चुके हैं। ये डेंगू प्रकरण ना कोई बच्चों लोगों के लिए है, ना बूढ़ेपन के लिए है, नो मध्यम वर्ग है, सभी में प्रकरण हम देख सकते हैं। बिल्कुल शुभा, यहाँ पर बारिश का मौसम है, ऐसे में डेंगू के जो केसेस हैं वो और भी बढ़ रहे हैं। किस तरह कोशिश है यहाँ पर प्रशासन की कि साफ सफाई रखी जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और वो सावधान रहें? कर्नाटक सरकार में भी हम देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक इतना बड़ा निर्णय तो नहीं लिया, बल्कि इन्होंने साफ सफाई के बारे में और सैनिटाइजर के बारे में लोगों को पता चलने के लिए जो काम कर रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी वालों ने भी बताया था कि डेंगू एक मेडिकल इमरजेंसी के तरह उनके राज्य में अनाउंस कर दिया जाए, बल्कि इन्होंने ऐसे तो नहीं किया। केसेस अभी बढ़ रहे हैं कर्नाटक में, अभी हम देख सकते हैं लोगों के लिए और बच्चों के लिए ज्यादा ये इफेक्टिव हो रहा है अभी। बिल्कुल, तो यहाँ पर सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है।
और शुभा स्थिति गंभीर नजर आ रही है, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। शुभा, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब बात कर लेते हैं नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में चल रहे पाइनएप्पल फेस्टिवल की। मेघालय सरकार द्वारा अनानास महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस उत्सव में किसानों और उद्यमों ने अनानास की विभिन्न किस्मों के साथ साथ हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन भी किया है। दिल्ली पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित इस फेस्टिवल में लोग बड़े उत्साह के साथ अनानास का लुत्फ उठाते नजर आए। दिल्ली, जहां समय समय पर विभिन्न प्रकार के मेले और त्योहार आयोजित किए जाते हैं, वहीं इसी कड़ी में दिल्ली स्थित दिल्ली हाट INA में मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अनानास का आनंद उठाया। हमारे मेघालय के जो पाइनएप्पल से यहाँ पे आके हम मैंने प्रमोट करने के लिए ले आया है। यहाँ पे लोग इंडिया के ही नहीं, इंटरनेशनल्स के गेस्ट लोग भी हैं, वो लोग भी आके और हमारे इंडिया के जितना भी स्टेट्स है सारे लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं। और ये हम लोग को कहते हैं कि मैंने कभी वो लोग इतना स्वीट एंड जूसी मैंने पाइनएप्पल कभी नहीं खाया है। बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ आया है इतना शोकेस कर रहा है, एंड द पाइनएप्पल जो यहाँ मिल रहा है दैट इज़ द टेस्टीएस्ट वन, एंड आई एम रियली एंजॉइंग द फेस्टिवल। बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का ये दूसरा संस्करण है। पहले संस्करण की सफलता के बाद मेघालय के अनानास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली और फिर वहां के किसानों को जहां बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, वहीं मेघालय के कुछ उद्यमियों के लिए भी अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का सुनहरा मौका था। तो लोग जहां दिल्ली हाट में पाइनएप्पल का, मेघालय का जो पाइनएप्पल है उसका स्वाद ले रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि जो मेघालय के कारीगर हैं वो अपने हाथों से बहुत खूबसूरत चीज़ें बना रहे हैं और लोगों का आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं। ख़ास तौर पर यहाँ हमने देखा कि ये देखिए सीड से बना हुआ है, नेचुरल सीड से बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत ये गिफ्ट आइटम है। और इसके अलावा भी कई चीज़ें हमने यहाँ देखी जो हाथ से बनी हुई हैं, लोग इसे पसंद कर रहे हैं और ख़ास बात यह है कि कारीगरों को रोजगार भी मिल रहा है। मेघालय सरकार द्वारा आयोजित ये जीवंत कार्यक्रम मेघालय के राजसी केव अनानास और इसकी समृद्ध कृषि विरासत को प्रदर्शित करता है। आम लोगों ने अनानास के जूस का खूब आनंद लिया। खास बात ये थी कि इस जूस में चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं था, बावजूद इसके जूस में गजब की मिठास थी। Last time we missed this one, so this time we make sure that we will attend this one. So I'm really enjoying it. रिस्पॉन्स तो अच्छा ही आ रहा है। वैसे बहुत स्वीट है मेघालय का पाइनएप्पल। अगर कोई अगर सामने अगर इधर नज़दीक है तो आके ट्राई कर सकता है, मेघालय का पाइनएप्पल ट्राई कर सकता है। मेघालय और उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ अनानास का लुत्फ ले रहे थे। वहीं सेल्फी पॉइंट पर युवा भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। तो लोग आनंद उठा रहे हैं दिल्ली हाट में मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल का। इसमें जितना स्वाद है उतना ही लोग उत्साह और जोश के साथ मेघालय के पाइनएप्पल का आनंद उठा रहे हैं। मैं रेशमा, कैमरामैन ललित के साथ। और आइए आगे बढ़ते देश भर की कुछ और अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। अंदाज फटाफट। NTA 19 जुलाई को CUET UG के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। इस संबंध में NTA ने नोटिस जारी किया है। ये परीक्षा 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र के दीवान खावती नटुवाड़ी सुरंग के पास कोंकण रेलवे लाइन पर एक बड़ी मात्रा में पत्थर और मिट्टी गिरने से रेलवे सेवाएं बाधित हो गई हैं। इसके चलते 14 जुलाई को इस सुरंग से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। नीट मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। NTA ने याचिका दायर कर नीट धांधली मामले में अलग अलग राज्यों में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता DK शिव कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की जांच पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नया सवेरा।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और दिल्ली से प्रकाशित अखबारों की सुर्खियों के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है संध्या। गुड मॉर्निंग संध्या, क्या है खास आज न्यूज़पेपर रिव्यू में? गुड मॉर्निंग जया और भावना। अखबारों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज लगभग सभी प्रमुख अखबारों में पहले पेज पर प्रकाशित की गई है। जी हां, बताया गया है कि एक्स पर पीएम मोदी के 10 करोड़ से अधिक फॉलोवर हो चुके हैं, यानी कि उनकी जो लोकप्रियता है वो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लगातार बढ़ते जा रही है। आज अखबारों में ये देखने को मिला है। इसके अलावा आप सभी को जानकारी होगी कि कल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ था वो खबर भी आज अखबारों में प्रमुखता के साथ है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि लिंकन से लेकर कैनेडी तक अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पर जानलेवा हमला पहले भी हो चुका है। तो आज अखबारों में ये खबर भी हमें प्रमुखता के साथ देखने को मिली है, जिसमें बताया है कि 4 राष्ट्रपतियों की हत्या की गई, कई अन्य पर हमले हो चुके हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट के माध्यम से जनसत्ता अखबार ने एक खबर प्रकाशित की और बताया है कि जलवायु परिवर्तन से पढ़ाई को भी नुकसान हो रहा है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जलवायु परिवर्तन जो है प्रभाव डाल रहा है। किस तरह से डाल रहा है आपको बताएं कि वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ता है और जिसकी वजह से शिक्षा प्रभावित होती है। इसके अलावा राष्ट्रीय सहारा अखबार ने आज मार्केट पेज पर एक खबर प्रकाशित की और बताया कि थोक पैकिंग वाली जो चीज़ें हैं उसमें अनिवार्य रूप से लेबलिंग की तैयारी की जा रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है। दरअसल बताया गया है कि 25 किलो से ज़्यादा के जो लेबलिंग करनी होगी उन सामग्री पर, इस तरह का प्रस्ताव मंत्रालय की तरफ से आया है। एक और खबर की बात करें तो 5 राज्यों की स्वास्थ्य सेवा में व्यापक सुधार की आवश्यकता जताई गई है। नीति आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया है कि भारत सूचकांक 2023-24 में पता चला है कि देश की औसत स्वास्थ्य सेवा में सुधार तो हुआ है, लेकिन फिर भी 5 राज्य ऐसे हैं जो अभी भी येलो निशान पर हैं, जिन्हें और बेहतर रूप से काम करने की जरूरत है। और चलते चलते बात कर लेते हैं एक और खबर की, जो कि चिंताजनक होने के साथ साथ सचेत भी करती है। दरअसल फर्जी हो सकती है आपको मिली सरकारी ई नोटिस, ये खबर आज सभी प्रमुख अखबारों में हमें देखने को मिली है और गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के एक एडवाइजरी जारी की है और आगाह किया है कि यदि कोई ठग आपको साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से कोई ईमेल करता है तो आप पहले पुख्ता कर लीजिए, जानकारी जुटा लीजिए और उसके बाद ही उस पर भरोसा कीजिए। यानी कि अब जो साइबर ठगी का मामला है वो अब ईमेल के माध्यम से भी तेजी से किया जा रहा है। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई ये है खास और अहम खबरें। विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने सीमित समय पे हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। बिल्कुल, और बहुत चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। जिस तरह के अखबारों में भी इस वक्त है, यहाँ पर जारी की गई है सरकार की ओर से एडवाइजरी कि कैसे आप जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं और साइबर ठगी के मामले में हैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए नया सवेरा के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी, अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए आप नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर। और सबसे पहले दुनिया भर की खास खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। उन पर हमले के एक दिन बाद रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन के लिए मिलवाकी वो पहुंच गए हैं, जहां उन्हें इस सप्ताह के अंत तक औपचारिक रूप से रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप को अमेरिकी गुप्त सेवा द्वारा आजीवन सुरक्षा प्राप्त है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के लिए सभी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हर तरह के सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को निर्देश दिया गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश से एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की स्वतंत्र समीक्षा किए जाने का निर्देश भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं और FBI इस जांच का नेतृत्व कर रही है। Mr. Trump, as a former president and nominee of the Republican Party, already receives a heightened level of security. And I've been consistent in my direction of the Secret Service to provide him with every resource, capability, and protective measure necessary to ensure his continued safety. I've directed the head of the Secret Service to review all security measures for the Republican National Convention. There is no place in America for this kind of violence or any violence for that matter. An assassination attempt is contrary to everything we stand for as a nation, everything. It's not who we are as a nation. It's not America. And we cannot allow this to happen. The FBI is leading this investigation, which is still in its early stages. We don't yet have any information about the motive of the shooter. We know who he is. I urge everyone, please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. Let the FBI do their job and their partner agencies do their job. और आइए अब बात कर लेते हैं नेपाल की। केपी शर्मा ओली आज नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नेपाल में CPN UML पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ओली ने पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह ली है। दहल शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए थे, जिसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली को नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और नेपाली कांग्रेस गठबंधन सरकार का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो आज केपी शर्मा ओली लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। तो आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। अंदाज फटाफट। जर्मनी की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज बेंज न केवल लागत लाभ हासिल करने बल्कि शून्य उत्सर्जन वाले परिवहन और कार्बन निरपेक्षता लक्ष्यों को हासिल करने के लिए देश में अपने संयंत्र में अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को असेंबल करने की तैयारी कर रही है। राजस्व वृद्धि की बात हो तो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के दौरान इसमें 9 से 10% वृद्धि का अनुमान जताया गया है, जबकि एबिटा ने 14 से 17% की वृद्धि और करोपरांत लाभ में 18% के दायरे में वृद्धि हो सकती है। क्रिटिकल मिनरल माइनिंग देश में महत्वपूर्ण खनिजों का खनन तेज करने की कवायद के तहत केंद्र सरकार व्यक्तिगत खननकर्ताओं के लिए स्वीकृत क्षेत्रफल की सीमा 4 गुने से ज्यादा बढ़ाने की योजना बना रही है।
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की पहली किश्त 27.34% बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसमें 1.14 लाख करोड़ रुपए का CIT और 34,470 करोड़ रुपए का PIT शामिल है। और आइए अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से। बात कर लेते हैं यूरो कप की। स्पेन ने यूरो कप का खिताब जीत लिया है। रोमांचक खिताबी मुकाबले में युवा स्पेनिश टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ स्पेन ने 12 साल बाद यूरो कप का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं ये उनका चौथा यूरो कप खिताब भी है। बिल्कुल, और इससे पहले उन्होंने 1964, 2010 और 2012 में खिताबी जीत हासिल की थी। रविवार की देर रात बर्लिन में जब स्पेन और इंग्लैंड की फुटबॉल टीम यूरो कप के खिताबी मुकाबले के लिए मैदान पर उतरी, उनकी नजर इतिहास रचने पर थी। एक तरफ इंग्लिश टीम पहली बार यूरो खिताब जीतना चाहती थी, तो वहीं स्पेनिश टीम की नजर चौथी बार खिताब जीतकर प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम बनने पर लगी हुई थी। मैच की शुरुआत से दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसके चलते पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। हालांकि दूसरे हाफ की शुरुआत में ही निको विलियम्स ने यमल से मिले पास पर गोल करके स्पेन ने 1-0 से बढ़त बना ली। मैच के 73वें मिनट में इंग्लिश टीम ने कोल पाल्मर के गोल की मदद से मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। 86वें मिनट में स्पेन के मिकेल ओयाज़रबल ने गोल करके टीम को 2-1 की रोमांचक जीत दिला दी। दूसरी तरफ लगातार दूसरे यूरो कप फाइनल में मिली हार से इंग्लिश कोच गैरेथ साउथगेट थोड़ा निराश तो नजर आए, लेकिन उन्होंने टीम के प्रदर्शन पर संतुष्टि भी जताई। स्पेन की इस जीत के साथ ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। मैड्रिड में हजारों की संख्या में स्पेनिश टीम के समर्थक ऐतिहासिक सिबिलिस फाउंटेन पर एकत्रित होकर मैच का आनंद लिया। टीम की जीत के साथ ही फैंस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। फैंस टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि पर नाच रहे थे। ये जश्न पूरी रात चलता रहा। स्पेन ने प्रतियोगिता में बगैर कोई मुकाबला गंवाए खिताब अपने नाम कर लिया। फैंस का मानना है कि टीम की ये जीत आने वाले भविष्य का संकेत है। यह बहुत बड़ी बात है। अपने देश के लिए यूरो कप जीतना एक अनोखी बात है। ऐसा अक्सर नहीं होता। यह एक सुखद अनुभूति है। आप इस एहसास को दोबारा नहीं हासिल कर सकते। यह सब वाकई बहुत रोमांचक था। इंग्लैंड ने एक गोल किया और हमने कहा ओह नहीं, स्कोर 1-1 हो गया, हम हार रहे हैं। लेकिन फिर अंत में जो हुआ वो बहुत रोमांचक था। मैं बहुत खुश हूँ। इस जीत के साथ स्पेन ने 12 साल बाद यूरो कप का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं ये उनका चौथा यूरो कप खिताब भी है। इससे पहले उन्होंने 1964, 2010 और 2012 में खिताबी जीत हासिल की थी। इसी के साथ वो सबसे अधिक बार यूरो कप जीतने वाली टीम बन गई है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो जश्न में डूबा स्पेन, और स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन के पुरुष एकल का खिताब भी जीत लिया है। फाइनल में अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को 3 सेट में 6-2, 6-2, 7-6 से हराने में सफलता पाई। ये लगातार दूसरा साल है जब अल्कराज ने जोकोविच को हराकर खिताब जीतने में सफलता पाई है। बिल्कुल, और ये उनके करियर का दूसरा विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो शानदार जीत दर्ज की यहां पर। और खेल जगत के बाद अब नजर डालते हैं सिने और ग्लैमर वर्ल्ड की खबरों पर फटाफट अंदाज में। विजय सेतुपति स्टार और महाराजा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है और अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्त्री 2 का ट्रेलर 18 जुलाई को रिलीज होगा। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक कर रहे हैं। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल 20 दिसंबर को होगी रिलीज। इस फिल्म में सुनील शेट्टी एक डॉन के किरदार में आएंगे नजर।
एक्टर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। अब ये फिल्म 2 अगस्त को होगी रिलीज। और आइए अब बात करते हैं सेहत की। गर्भाशय के मुख या ग्रीवा का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है। कैसे सर्विकल कैंसर की जल्द पहचान हो सकती है, क्या है उसके लक्षण और कैसे सर्वाइकल कैंसर की संभावना को कम किया जा सकता है, देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। गर्भाशय के मुख या ग्रीवा का कैंसर महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है। लगभग 70% मामलों में इसका कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण होता है। सर्वाइकल कैंसर जो है पूरे विश्व में महिलाओं में होने वाले कैंसर का एक बहुत ही लीडिंग कॉज है, जो कि बीमारी का कारण बन सकता है, उनकी डेथ का कारण बन सकता है। नंबर 2, ये एक ऐसा कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है। हमने अपने देश में ही HPV वैक्सीनेशन को इस तरह से डेवलप किया है कि हम उसे एडोलेसेंट गर्ल्स में 9 से 15 साल तक की आयु के जो हमारी किशोरियां हैं उन्हें इस वैक्सीन को दिया जा सकता है। और इसके बाद भी अगर किसी ने वैक्सीन इस ड्यूरेशन में नहीं ली है तो उसके बाद भी इस वैक्सीन को दिया जा सकता है, जिससे जो प्रोटेक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कई कारक हैं जो सर्वाइकल कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे HPV का संक्रमण, असुरक्षित यौन संबंध, एक से अधिक व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, अंग प्रत्यारोपण के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट पर होना, धूम्रपान करना और लगातार लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना सर्वाइकल कैंसर की संभावना को बढ़ा देता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द, कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग और इसके बाद जो स्राव है जो गर्भाशय से होता है और जो इन्फेक्शन है उसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर इस तरह से अगर कोई परेशानी है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, अपनी स्क्रीनिंग कराएं, जांच कराएं और सर्वाइकल कैंसर से बचें। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अगर कैंसर को शुरुआती स्टेजेस में पकड़ लेते हैं तो हमारे पास इसके पूरा कारगर इलाज है। हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं। दूसरा टेक्निक है लिक्विड साइटोलॉजी और इसके अलावा हमारे पास कॉल्पोस्कोपिक टेक्निक्स भी हैं। हमारे पास डेडिकेटेड कॉल्पोस्कोपिक यूनिट्स हैं जिसके थ्रू हम महिलाओं की जांच कर सकते हैं। 25 साल की आयु से 65 साल की आयु तक पैप स्मीयर करवाया जा सकता है और जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उनकी स्क्रीनिंग जो है हर 3 वर्ष में अवश्य हो। यदि किसी महिला को ये कैंसर हो जाए तो आवश्यक है कि जल्द इलाज करवाया जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें, जिससे कैंसर के लक्षणों की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो सके। विकल्प कई तरह के हैं। हमारे पास सर्जिकल टेक्निक्स हैं, हमारे पास रेडियोथेरेपी है और जैसा मैंने आपको बताया थेरेप्यूटिक वैक्सीन्स भी हैं। तो अगर हम कैंसर को शुरुआती स्टेजेस में पकड़ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लोकल एब्लेटिव मेथड्स हैं, थर्मल एब्लेशन है, क्रायोसर्जरीज हैं एंड कोनाइजेशन वगैरह है, जिसके तहत हम जो शुरुआती कैंसर है जिसे हम प्री इन्वेसिव लीजन्स भी कहते हैं उसका इलाज संभव है। सर्वाइकल कैंसर के लिए समय समय पर जांच करवाएं और यदि आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं यानी परिवार में किसी को सर्वाइकल कैंसर रहा हो तो ये जांच नियमित रूप से करवानी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों के बारे में जानें, जिससे इस कैंसर की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो और पूर्ण इलाज संभव हो सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। बिल्कुल, महिलाओं को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है और समय समय पर अपनी नियमित जांच कराते रहें। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। मौसम विभाग ने 16 जुलाई तक मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। विभाग ने केरल, आंतरिक दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है और रेड अलर्ट जारी किया है। बात करें अगर उत्तरी कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश की तो यहाँ भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने कहा है कि लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में गरज और बिजली के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में छिटपुट बारिश हो सकती है। और आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर। लेकिन जाने से पहले आइए आपको लिए चलते हैं फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे के मौके पर पारंपरिक आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। और आइए जाते जाते आपको छोड़ दिए जाते हैं आईफिल टावर के पास ओलंपिक ट्विस्ट के साथ रंग बिरंगी आतिशबाजी के मनमोहक नज़ारों के साथ। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे जया और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक